आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन में। और आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पासपोर्ट लॉन्ग टाइम से अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी साइड की स्टोरी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने जुलाई में पासपोर्ट अप्लाई किया था 10th की मार्कशीट के साथ, मतलब सिर्फ 10th की मार्कशीट लगा के, और एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी लगाया हुआ था। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ। ठीक है। उसके बाद जो मेरा स्टेटस है वो अंडर रिव्यू दिखाने लगा। मैंने सोचा चलो अभी तो रिव्यू होगा, पर उसको होते होते 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, ऐसे करके पूरे 6 महीने हुए। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन करें। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखी, कंफ्यूज हुआ। वो बोलते हैं कि वेट करो, मतलब कि पोस्ट इधर से इधर जाती है। तो ये सोल्यूशन नहीं था। फिर मैंने कुछ और यूट्यूब वीडियो देखे, उन्होंने उसमें मुझे पता चला कि हमें मैनुअली अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लिए, जो भी हमारा उसमें आता है। ठीक है। अंडर रिव्यू जहाँ पर भी पड़ा होता है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आप जाओ, वहां पर जाओगे, तब वो आपको रियल रीजन बताएंगे, क्योंकि रियल रीजन आपको यहाँ पर स्टेटस में डिस्प्ले नहीं होता है। यहाँ पर आपका हमेशा अंडर रिव्यू दिखाता है, रियल रीजन उनको दिखता है। तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे रीजन दिया वो ये दिया था कि 10th की मार्कशीट जो उन्होंने स्कैन की है वो सही से दिख नहीं रही है रिव्यू करने वालों को। ठीक है। तो मैंने वो वहाँ पर दे दी, सबमिट कर दी। जो भी मतलब वहाँ पर जो वेरिफिकेशन होता है वो स्कैन होता है, जो भी है वो उनको दे के आ गया। फिर से मैंने देखा तो अंडर रिव्यू ही पड़ा हुआ था। 1-2 हफ्ते देखा, 1 महीने देखा, इस तरह से मेरे पूरे 6 मंथ हो चुके थे। फिर से मैं सेकंड टाइम गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो आपकी जो हमने मार्कशीट लगाई थी वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं एमपी बोर्ड वाले। तो उन्होंने, जब मैंने 2-3 बार गया अपॉइंटमेंट लेके, आपको पता है अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है, 15 दिन, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद की डेट ही मिलती है हमें। तो हमेशा वो नोटिफाई ही कर रहे थे, मतलब कि एमपी बोर्ड को कि आप प्लीज इनका वेरीफाई कर दीजिए, प्लीज वेरीफाई कर दीजिए, पर वो नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो तभी मुझे एक हेड ने सजेस्ट किया कि आप 10th की मार्कशीट आपने लगाई हुई है, अगर आप हायर डिग्री की लगा देते हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी की होती है, तो आपका शायद जल्दी मिल जाए। तो मैंने बीटेक किया हुआ था, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अटैच कर दी। और 15 दिन बाद आप देख सकते हो कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल चुका है। यहाँ पर आप स्टेटस भी देख सकते हो। जो लास्ट स्टेटस था वो चेंज हुआ था कि मेरा जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो गया है स्पीड पोस्ट के जरिए, और ट्रैकिंग नंबर भी आया, प्लस एक डिलीवरी करने के लिए एक पोस्टमैन आया था। ठीक है। उसने मुझे थोड़ा सा वेरीफाई किया मेरी आईडी वगैरह, और उसने मुझे मेरा पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिया। तो आपको हमेशा चीज़ें लेके चलनी है। और कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। ठीक है। सबसे पहले तो भाई, आपको अगर अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है तो रियल रीज़न आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाकर ही पता चलेगा कि क्यों रिव्यू पड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपका एड्रेस मिसमैच हो रहा हो। ठीक है। तो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले ही आपका एड्रेस सभी जगह सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसा कर ले। ठीक है। ये तो बाद में दिक्कत आती है। और हमेशा ट्राई करें कि आप अपने परमानेंट एड्रेस से ही पासपोर्ट को अप्लाई करें। उसमें करंट एड्रेस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए आप अगर कहीं पीजी में रह रहे हो और आपने वहाँ का एड्रेस डाला हुआ है, तो बाद में हमने पीजी छोड़ दिया, तो आपको पता है पासपोर्ट 10 साल के लिए फिर वही एड्रेस दिखाते रहेगा आपको। नहीं तो आपको वापस से एक फ्रेश एप्लीकेशन जो कि रीइशू वाला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा, और चार्जेस उतने ही लगेंगे जितने आपने नया वाला अप्लाई करने के लिए किया था, शायद उससे कम भी लगते हो। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है वो अटैच करें, जिससे आपका वेरिफिकेशन कहीं से हो। ठीक है। अगर आपकी हायर डिग्री वेरीफाई हो चुकी है तो आपकी जो नॉर्मल मतलब जो क्लासेस हैं जैसे 10 12 वो मार्कशीट ऑटोमेटिकली वेरीफाइड मानी जाती है। इसी तरीके से मेरा सक्सेसफुली हो गया, पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। आपके केस में हो सकता है डिफरेंट केस हो, और ये डिफरेंट केस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं दूसरे लोगों का स्टेटस भी देख रहा था, वहाँ पर जो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसमें उसमें उससे मिसमैच हो रहा है। ठीक है। आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और 10th की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ लिखी हुई है। तो इस तरह से मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट। तो इसके लिए आपके सारी चीज़ें मतलब कि ऑथेंटिक होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक समान एड्रेस के साथ होनी चाहिए। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है इंटरव्यू वाली है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रियल रीज़न आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, रियल रीज़न सबके लिए डिफरेंट होता है। वो आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाकर ही पता चलेगा, जब आप उन्हें अपॉइंटमेंट बुक करके जाओगे वहाँ पर, जो भी आपका रीजनल पासपोर्ट है उसमें आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको वहाँ जाना पड़ता है, पूरे दिन के लिए अवेलेबल रहता है वो। और वहाँ पर आपको वो बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहता है बस। और वहां जाकर हम बहसबाजी ना करें। कुछ लोग वहां जाके लड़ाई कर रहे थे कि 6 महीने हो गए साथ में, उससे कुछ नहीं होता।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, थैंक यू।